अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज सलामती कौम कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में अब पहली जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई ऑडियो लीक्स के हवाले से। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली तो ये कि क्या वो जो हैकर है वो कभी उसका चेहरा सामने आ सकेगा? कभी चेहरा क्यों नहीं सामने आ सकेगा? क्या उसकी ज़िंदगी खतरे में है? क्या उसको पैसे दे के उसकी मतलूबा डिमांड पूरी करके उसकी ब्लैकमेलिंग में आके कहीं पे नेगोशिएशन भी चल रही है? इस पे बात करूँगा। दूसरी बात करूँगा इमरान खान साहब के जो आज ऑडियो सामने आई है और उसमें जो मवाद है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की ऑडियो के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने आखिरी दिन 10 सहाफ़ियों से मुलाकात की और जिनको उन्होंने वो ख़त दिखाया, उसमें मैं भी शामिल था। मैं भी इमरान खान साहब से उस मुलाकात में मौजूद था और मेरे सामने जब हम इमरान खान अपने कमरे में बैठे, हम साथ वाले कमरे में वेट कर रहे थे, तो पहले खबर ये आई कि वज़ीर आज़म हाउस को फ़ौज ने वो कर लिया है कॉर्डन ऑफ और फिर वो इस तरह की चलती रही। फिर पता चला कि आर्मी चीफ साहब और DGI SI आए हैं, वो इमरान से मिले हैं और इमरान खान साहब ने जो बराह रास्त बात प्लान किया था वो ख़त्म हो गया। जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उसमें सवाल करते रहे। मैंने उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा कि खान साहब आपने ये इदारों को दिखाया है, आपने तो उस पे क्या इदारों का मौक़िफ़ है? तो उस पे खान साहब ने कहा कि नो कमेंट्स। मैंने थोड़ी देर बाद फिर यही सवाल किए कि खान साहब इदारे इस पे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि पास, यानी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ये कौमी सलामती कमेटी में पेश हुआ साइफ़र, तो उसके बाद हमने उस पे बाकायदा एहतजाज किया सिफारती सतह पे। इसका मतलब है कि उसकी कोई हकीकत तो वजूद था, तो उसमें तो तमाम हाई कमान मौजूद थी। इस पे अभी मैं बहस नहीं कर रहा। मैंने वाक़या आपसे शेयर किया कि मैं जब गया तो मैं खुद उस मुलाकात में मौजूद था। वहाँ पे असद उमर साहब ने बाकायदा हमें वो दूर से दिखाया कि हम आपको दिखाने के पाबंद नहीं हैं, हम पे हमें मना किया गया और उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये देखेंगे ऐसा हुआ। अब जब ये ऑडियो सामने आई है तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। एक तो इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया, क्योंकि इसमें जो गुफ्तगू है उसमें क्लियरली इमरान खान कह रहे हैं कि हाँ ये मुदाखलत हुई है और बैरूनी मुदाखलत हुई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, बाद में जाके गुफ्तगू में लिया आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे गुफ्तगू हो रही है। जब हमारी मुलाकात हुई थी खान साहब से तो तब भी खान साहब ने अमेरिका का नाम नहीं लिया था। हमने उनसे डायरेक्ट नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहता। तो ये तो सियासी स्ट्रैटेजी और मीडिया स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन इमरान खान ने की जो ऑडियो सामने आई है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि बैरूनी मुदाखलत हुई, वो कह रहे हैं कि हाँ हुई और गुफ्तगू के अंदर भी ये बात मौजूद है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून के नाबगा रोज़गार सहाफ़ी हैं और जो उनके चेले चाटे हैं, उनका ये कहना था कि जी इमरान खान ने जाते हुए डिवाइसेस लगा दी और ये कर दिया, वो कर दिया। अगर उन्होंने लगा दी तो इमरान की रिकॉर्डिंग किसने की? अगर इमरान खान लगा के गए तो उनकी अपनी रिकॉर्डिंग किसने की? इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बहुत पहले से ये रिकॉर्डिंग मौजूद तो हो रही थी। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी छोड़ दे सारा कुछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान की हो गई, इसे भी छोड़ दें। असल बात यह है कि क्या बतौर पाकिस्तानी हमें इस बात पे अफसोस नहीं करना चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस जो हाईली सेंसिटिव पाकिस्तान की इमारत है, जहाँ पे गैर मुल्की सफ़ीर भी आते हैं, गैर मुल्की सरबराहान भी आते हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों के चीफ्स आते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, दिफाई हिकमत अमली बनती है, मुआशी हिकमत अमली बनती है, खारजी हिकमत अमली बनती है। तो ये जो गुफ्तगू जिसने रिकॉर्ड की, वो तो हमारे हर राज से वाकिफ़ है। यानी हमारा तो वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस एक झुग्गी है जिसमें जो मर्ज़ी जो करता फिरे। होना तो ये चाहिए कि फ़ौरी तौर पे वज़ीर आज़म हाउस के सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए और उन्हें शामिल तफ़्तीश किया जाए, ताकि कौम को भी एक दफ़ा पता चले ना कि ये कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ दुनिया की टॉप एजेंसीज़ में से है। ISI का
मुकाबला आप दुनिया की किसी एजेंसी से भी कर लें, हम बल्कि हम आईएसआई के जो हमारे बहादुर सपूत हैं वो तो टफ और नामसाद हालात में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, और उनका मुकाबला बरह रास्त दुनिया की जदीद तरीन एजेंसीज के साथ है, जिनके पास माली वसाइल बेतहाशा है, जिनके पास इक्विपमेंट्स बेतहाशा है। अगर सोलो आईएसआई को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप पता करें कि कौन है, मेरा यकीन है कि वो विद इन 24 आवर ये सब कुछ निकाल के दे देंगे। क्योंकि क्या ये हैकर इतना तगड़ा है, इतना ताकतवर है कि ये हमारे दिफाई राजों को चोरी करके और उसकी कीमत वसूल करना चाहता है। दुनिया में हम मजाक बन के रह गए कि हमारा तो कोई वो है ही नहीं हिफाजती निज़ाम। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का ये मुतालबा होना चाहिए कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको किसी वो कमीशन के खाते में ना कर दिया जाए, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में जो नकाब वाले लोग हैं कभी सामने नहीं आए। क्या लियाकत अली खान के कातिल सामने आ सके? हालांकि उस डीएसपी ने सारी तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी और वो जिस तैयारे में आ रहा था उसका वो हो गया, उसको हादसा करा दिया गया और वो वहाँ शहीद हो गया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के क्रेट्स में आम किसने रखे, आज तक नहीं पता चल सका कि ज़ियाउल हक के क्रेट्स में आम किसने रखे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे आज तक कातिलों का सामना पता नहीं चल सका। और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम आई तो उनके मुतालिक कहा जाता है कि रहमान मलिक ने उन्हें पहले ही फाइलें पकड़ा दी कि ये आपने फाइंडिंग्स देनी है, अब आप सैर शेयर करें और चले जाएं। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से जुड़े जितने लोग थे, जैसे वो खालिद शहनशाह था, उसको जिन हालात में मारा गया और जिस तरह मारा गया, जो आई विटनेस था जिसकी वीडियो बड़ी मशकूक है, मोहतरमा के आखिरी खिताब के दौरान जो हरकतें कर रहे उसको मार दिया गया और मामला ख़त्म हो गया, और जो विटनेस थे उन्हें मार दिया गया, मामला ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान में जो ये नकाब में लोग हैं ये कभी भी सामने नहीं आते। ये मामला मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी ज़ियाउल हक के हादसे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से कम नहीं है। इसमें हमारी पूरी कौमी सलामती जो है और उसके जो हिफाजती वो हैं वो ब्रीच हो गई हैं। तो इस पे हमें एक दफ़ा पूरी कौम को रिएक्ट करना चाहिए। नवाज इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, सियासी बहस अपनी जगह पे, लेकिन ये बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी है वो वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का है, और उसकी सीक्रेसी जो है वो हमारा एक मजहबी फरीज़ा की तरह होनी चाहिए। तो फिर ये कहाँ पे ख़राबी हुई, पूरी कौम को इसका जवाब मिलना चाहिए। और हैकर जो भी है, जो इतना तगड़ा है कि वो कहता है मैं जुम्मे वाले दिन तमाम ऑडियोज़ जो है वो रिलीज़ कर दूँगा, और आज के जदीद दौर में हम उसे ये पकड़ नहीं पा रहे कि वो कहाँ बैठा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सवाल हैं जिन पे मैंने कहा आप भी गौर कीजिए। मैं अगले वीलॉग में आपसे इस पे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।